हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी सिस्टम तीन चीजों से चलता है। अगर वो तीन चीज ना हो तो सिस्टम प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला है इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। इनपुट। अब इनपुट का काम क्या है? इनपुट का काम है एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे जो इनपुट्स है वो है आपके सेंसर्स, बटन्स, टच स्क्रीन और आईआर। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स बहुत टाइप के होते हैं, हर एक का अपना इंडिविजुअल रोल है। और सेंसर का मेन जो फंक्शन है वो है डेटा को डिटेक्ट करना। इट मीन्स जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपना डेटा आ रहा है उसको डिटेक्ट करना और आगे उसको रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जाम्पल टीवी रिमोट कंट्रोल, मैंने रिमोट प्रेस किया, बटन प्रेस किया, इनपुट दिया, स्क्रीन चालू हो गया, तो रिस्पॉन्ड आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ से डेटा को लिया, अब मुझे उसको आगे भेजना है। बट यहाँ पे जो अपना डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, वो अपना एनालॉग फॉर्म में। बट प्रोसेसर को डिजिटल फॉर्म में डेटा चाहिए, बिकॉज वो डिजिटल डेटा को समझता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर हम यूज करते हैं एडीसी कन्वर्टर, एडीसी कन्वर्टर, वी कैन से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका रोल है डेटा को एनकोड करना, मतलब जो डेटा इनपुट से आ रहा है उसको एनकोड कर, डिजिटल में कन्वर्ट कर और आगे प्रोसेसर को भेज। अब प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर वी कैन से आइदर अ कंट्रोलर, आइदर अ चिप, आइदर एस्टिमेटेड सीपीयू, बिकॉज दिस प्रोसेसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके टास्क को एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोसेसर अकेला एग्जीक्यूट नहीं करता है, इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है आपका कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट इट इज योर कंट्रोल यूनिट, एंड देन मेमोरी यूनिट, एंड देन एग्जीक्यूशन यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से क्या समझ में आया? कुछ तो कंट्रोल कर रहा है। अब क्या कंट्रोल करेगा? इनपुट से जो डेटा आ रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी कैन से दिस इज सपोज आवर डेटा जो यहां से आ रहा है, यहाँ पे वो एनकोड हो गया, यहाँ पे अपना डेटा क्या हो गया? एनकोड हो गया। एनकोड होने के बाद अब इस डेटा को यहां तक आया तो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। वो जब वो डेटा यहाँ पे आता है उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, उसको मेमोरी यूनिट में लेके जाएगा, वहां पे सेव होगा और फिर एग्जीक्यूशन यूनिट तक लेकर आता है। जैसे ही डेटा यहाँ पर आता है इसका काम खत्म, उसके फ्लो को कंट्रोल कर दिया उसने, वो अपने यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे वाया द ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट की हेल्प से अपना डेटा, और वी कैन से दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो एग्जीक्यूट होता है और उसका आउटपुट जनरेट होता है। आउटपुट जनरेट होने के बाद वो आगे पास होता है। अब मेमोरी यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट है। मेमोरी यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहां पे आपका इनपुट जो आया था वो और जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ है वो दोनों भी स्टोर्ड होते हैं और आगे पास होता है इन टर्म्स ऑफ रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट डेटा एंड टेम्पररी डेटा। एंड देन अब जब आउटपुट जनरेट हो गया है वो आगे जा रहा है, बट अगेन यूजर से तो जो इनपुट आया था वो कौन से फॉर्म में था? यूजर इनपुट इज इन एनालॉग फॉर्म। अब मुझे वापस से उसको एनालॉग में ही देना है, यूजर को तो एनालॉग समझ में आ रहा है, तो मैं वापस से यहां पर यूज करूंगी नया टर्म दैट इज DAC। ये आता है पिक्चर में। अब इसका काम क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये एनालॉग में उसने डेटा को डिकोड कर दिया। यहाँ पे आपका डेटा एनकोड हुआ, यहां पर आपका डेटा वी कैन से डिकोड हो जाएगा। डिकोड होने के बाद ये आउटपुट में शो होता है। अब आउटपुट में शो होना मतलब कैसे? वाया द हेल्प ऑफ LCD, LED, IR। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, अगर मुझे टेम्परेचर सेट करना है तो मैं स्क्रीन देखती हूँ, उसमें नंबर्स देखती हूँ, अकॉर्डिंगली मैं अपना इनपुट या अपना टेम्परेचर सेट करती हूँ। वॉशिंग मशीन सेम स्क्रीन है, माइक्रोवेव ओवन स्क्रीन है, उन सबको देखकर या चेक करके मैं अपना इनपुट सेट करती हूँ, राइट।
सो गाइस ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है पॉइंट, प्रोसेसर। ये आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है, बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को चाहिए एक और चीज, वो है आपका पावर सप्लाई। विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई मशीन विल रन। सो गाइस ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।